दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूपीएससी टॉपर्स, इंजीनियरिंग टॉपर्स, मेडिकल टॉपर्स, न जाने कई सारे जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सब बिहार के ही मैक्सिमम निकलते हैं। और ना जाने बिहार के कैसे कैसे टैलेंट आदमी, खान सर का नाम ले लेता है यूट्यूबर में, न जाने कैसे कैसे लोग हैं। मैं बात करता हूँ बिहार की, जहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना टॉपर्स होने के बावजूद भी हमारा बिहार गरीबी रेखा के नीचे है। इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या? प्रसिद्ध है। मैं बात करता हूँ बिहार को लेकर के, आखिर इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद भी बिहार गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? मैं बात करता हूँ गरीबी रेखा को लेकर के नीचे क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार में सबसे बड़े रीजन को लेकर कि बिहार को पिछड़ेपन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे होने में 7 बड़े कारण हैं। कितना? 7। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है दोस्तों यहाँ की टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे हमारे हैदराबाद, बेंगलुरु में एक इसरो है, उसी प्रकार से हमारे बिहार में ये चीज़ वैज्ञानिकों का कमी है, फैक्ट्रीकरण का अभाव है। मतलब समझ लो। नंबर 2 कारण औद्योगिकरण। यहाँ फैक्ट्री भी नहीं है जिसके वजह से लोग मजदूर काम कर सकते हैं, और जहाँ पे फैक्ट्री है उसके वजह से यहाँ का सामान दूसरे स्टेट में बेच करके पैसे अर्न कर सकते हैं बिहार को, और टैक्स कुछ मिल सकता है या फायदा। ऐसे भी नहीं है। नंबर 3 कि यहाँ की जमीन बाढ़ से भी ग्रस्त होते हैं, जैसे दक्षिण भारत और बात करता हूँ उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में मैक्सिमम फसल नष्ट हो जाते हैं बाढ़ की वजह से, तो वहीं दक्षिण भारत में सुखाड़ से फसल नष्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और सुखाड़ दोनों से ही ग्रसित है। नंबर 3 कारण था। नंबर 4 कारण ये है कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था की अभाव है। ऐसा मतलब प्रशासनिक व्यवस्था जैसे रिश्वत लेना और ट्रैफिक पुलिस की भी अभाव है। और मैं बात करता हूँ हेलमेट से लेके ओवरब्रिज, सड़कें को लेकर कि जहाँ चौराहे पे भीड़ लगी रहती है लेकिन ये ओवरब्रिज नहीं रहता है। अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए तो टाइम का बचत होगा, जिससे हमारा काम जल्दी जल्दी होगा, और काम जल्दी जल्दी होने का मतलब है कि कुछ ग्रोथ होना। टाइम रुकना मतलब ग्रोथ रुकना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक है 5वां नंबर कारण आंतरिक संरचना का अभाव। आंतरिक संरचना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आंतरिक संरचना ये होती है जैसे सरकार ने सरकारी स्कूल बनवा दिए, थाने बनवा दिए, शिक्षा के लिए बहुत कुछ बनवा दिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनवा दिए, लेकिन उस हॉस्पिटल में क्या होता है? नाम मात्र का हॉस्पिटल। जाइए नंबर मिलेंगे 2 दिन बाद, दवाई है ही नहीं हॉस्पिटल में, डॉक्टर सही से टाइम से चेक ही नहीं कर पा रहे। मतलब बना तो होती है लेकिन उसके आंतरिक संरचना को कोई चेक नहीं कर रहा है। सिस्टम क्या है? नहीं है, सिर्फ नाम का होना चाहिए। नंबर 2 पे वही बात करता हूँ। स्कूल में लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन छठे के बच्चा को पूछ दीजिए सही से, उसको ना हिंदी पढ़ने आता है ना कुछ, हिंदी भी नहीं पढ़ने आता ये के बच्चा को, वो पास है। देखिए आप बिहार बोर्ड में ये ऐसे सिस्टम, मतलब कि ऊपर से स्कूल है दिखावा, लेकिन अंदर की मैं आंतरिक संरचना की बात करता हूँ तो खोखला। तो ये रीजन, अब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे नॉलेज कैसे होगा? तो आंतरिक संरचना में ऐसे ही बहुत सारे पंचायत भवन है, पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है? पंचायत भवन लोग ना जुआ ताश खेल के, बैठक वाले जहाँ पे लोग अच्छे होने चाहिए सरकारी संस्था, वहाँ पे देखिएगा ताश गोली लोग जुए खेलते रहते हैं। तो बिहार का और प्रशासन भी जाते देखते छोड़ देते नहीं, उसको भी अपने देखिए। तो ये छठा कारण था। और नंबर 7वां कारण क्या पता? नंबर 7वां कारण है सबसे बड़ी, 7वां कारण मैं बता रहा हूँ। तो 7वां कारण है दोस्तों यहाँ की सरकार। अब यहाँ की सरकार देखिए, यहाँ की सरकार के पास इतना टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो सोच सके कि क्या टेक्नोलॉजी आना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर आना चाहिए, लोगों को क्या कमी, क्या पूर्ति, कितना टैक्स, क्या करना चाहिए, यही नहीं पता इसको सही से नहीं। बल्कि राजनीतिक नहीं, आगे पीछे में आम दौर पे बने रहते हैं, योजना पे योजना लगाए जाते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि पैसा आएगा कहाँ से। पैसे के बारे में नहीं सोचता है हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनता है। तो देखिए बिहार के इतने सारे कारण से पिछड़ेपन के होने का आपको पता चल गया होगा। तो देखिए दोस्तों बिहार के पिछड़ेपन में इन सभी कारणों का बहुत बड़ा हाथ था। और बिहार के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? तो आंतरिक संरचना के अभाव को दूर कर सकते हैं, वनों की जो कटाई हो रही अंधाधुंध को भी रोक सकते हैं, बाढ़ और सुखाड़ों के लिए बड़े बड़े डैम नदी पे बना सकते हैं, बांध बनवा सकते हैं ताकि हमारा सुखाड़ की स्थिति हो। और दक्षिण भारत में सिंचाई की व्यवस्था सरकार फ्री कर दे, जैसे पंप सेट वर्डिंग लगा दे ताकि अपना सिंचाई व्यवस्था कर सकता है। नंबर 4 पे है जैसे आंतरिक संरचना, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और जांच किया जाए, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसके
टीचर को भी जवाब देना पड़ेगा और बच्चे का भी रिजल्ट ही लिया जाएगा। ऐसे सिस्टम होने चाहिए। तो ये सभी बचने के उपाय भी थे। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रिसर्चेबल कंटेंट, यानी कि जो आपको लगेगा कि वाक़ई में ये चीज़ कमी है, ये चीज़ पूर्ति होना चाहिए और हमारा भारत क्यों पीछे है और आप अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे लोग को यहाँ जीवन जीना चाहिए बिहार में, कि लोगों को कष्ट और परेशानियाँ ना हो और जो अच्छे लोगों को काम होना चाहिए वो आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।